अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़ाहिद दवड़ हूँ। आज हम ब्रांस्टीड एंड लॉरी और लीवस थ्योरीज़ के मुताबिक एसिड्स यानी तेज़ाब और बेसिस यानी असास पढ़ेंगे। सबसे पहले ब्रांस्टीड और लॉरी थ्योरी। एसिड, एन एसिड इज़ अ सब्सटेंस विच डोनेट्स और कैन डोनेट प्रोटॉन। यानी तेज़ाब एक ऐसी चीज़ है जो एक प्रोटॉन देती है या देने की सलाहियत रखती है, वो तेज़ाब कहलाती है। मिसाल के तौर पर अगर हम तेज़ाबों की मिसालें ले लें तो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है और H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड है। ये तेज़ाबों की मिसालें हैं क्योंकि ये हाइड्रोजन्स देने की सलाहियतें रखती हैं। अब ब्रांस्टीड एंड लॉरी थ्योरी के मुताबिक बेस यानी असास क्या है? अ बेस इज अ सब्सटेंस विच एक्सेप्ट्स और कैन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन। यानी असास हर वो चीज़ होती है जो एक प्रोटॉन कबूल करती है या कबूल करने की सलाहियत रखती है, वो असास यानी बेस कहलाती है। यहाँ पे मैं ये बताता चलो कि अरहेनस थ्योरीज के मुताबिक एसिड और बेस की डिफिनीशन के लिए अभी मालूल यानी एक्वस सॉल्यूशन की ज़रूरत हुआ करती थी, लेकिन यहाँ पे वाटर एज ए बेस काम करता है क्योंकि एक प्रोटॉन कबूल करने की सलाहियत रखता है। इसी तरह अमोनिया NH3, अमोनिया भी एक प्रोटॉन कबूल करने की सलाहियत रखता है, तो इस लिहाज से ये भी बेस है। इस नज़रिए को समझने के लिए हम एक मिसाल लेते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और वाटर H2O। HCl एक प्रोटॉन दे देता है और वाटर वही प्रोटॉन एक्सेप्ट करके हाइड्रोनियम आयन बन जाता है। मिसाल के तौर पर यहाँ ये दिखाई दे रहा है, तो HCl ने चूँकि प्रोटॉन दिया हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन की सूरत में, तो वो तेज़ाब हो गया और वाटर ने उसी प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया हाइड्रोनियम आयन बना के, हाइड्रोनियम आयन बना के, तो वो बेस हो गया। यहाँ मैं कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस के बारे में भी बताना ज़रूरी समझ रहा हूँ। कंजुगेट बेस और कंजुगेट एसिड क्या होता है? सबसे पहले कंजुगेट बेस, द रिमूवल ऑफ अ हाइड्रोजन आयन फ्रॉम एन एसिड प्रोड्यूसेस इट्स कंजुगेट बेस। जब किसी तेज़ाब से हाइड्रोजन आयन रिलीज़ हो जाए, खारिज हो जाए, तो ओह आप कंजुगेट बेस बन जाता है। मिसाल के तौर पर HCl से जब हाइड्रोजन आयन रिलीज़ होता है तो क्लोरीन आयन चूँकि फिर हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर सकता है, इसलिए क्लोरीन मनफी आयन आप एज ए कंजुगेट बेस काम करता है। कंजुगेट एसिड क्या है? द रिसेप्शन ऑफ अ प्रोटॉन बाय अ बेस प्रोड्यूसेस इट्स कंजुगेट एसिड विच इज़ द बेस विद हाइड्रोजन आयन एडिड। यानी जब कोई बेस हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट कर लेता है तो कंजुगेट एसिड बन जाता है। जिस तरह हाइड्रोनियम आयन है, इसने हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट करके ये कंजुगेट एसिड बन गया है क्योंकि ये वही प्रोटॉन फिर दे सकता है, रिलीज़ कर सकता है जो इसने दिया है। अब लीवस नज़रिए के मुताबिक एसिड एंड बेस तेज़ाब और असास क्या है? तेज़ाब एसिड्स, अकॉर्डिंग टू लीवस थ्योरी, an acid is a substance which accepts or can accept a pair of electron। यानी तेज़ाब एक ऐसी चीज़ होती है जो इलेक्ट्रॉन का एक जोड़ा कबूल करती है या कबूल करने की सलाहियत रखती है। मिसाल के तौर पर बोरान ट्राईक्लोराइड, चूँकि बोरान के आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 3 इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन के साथ शेयर करके 6 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं लास्ट शेल में, और ऑक्टेट रूल के मुताबिक पहले शेल के अलावा किसी भी शेल में, किसी भी एटम के आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इस लिहाज से इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और कबूल करने की सलाहियत है, तो ये एसिड है। अब लीवस थ्योरी के मुताबिक असास यानी बेस क्या है? A base is a substance which donates or can donate a pair of electrons। असास एक ऐसी चीज़ होती है जो इलेक्ट्रॉन का एक जोड़ा दे सकती है या देती है। मिसाल के तौर पर अमोनिया NH3, नाइट्रोजन के आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनमें से 3 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर करके 6 इलेक्ट्रॉन ये हो जाते हैं और एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन का उसके साथ लोन पेयर की सूरत में रह जाता है। यही लोन पेयर
ओ किसी दूसरे एटम्स को डोनेट कर सकता है, इसलिए ये ल्यूस नज़रिए के मुताबिक बेस है। इसी तरह अगर हम H2O यानी पानी का मिसाल ले लें तो H2O में जो ऑक्सीजन है उसके साथ 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर किसी दूसरे एटम्स को ज़रूरत हो या मॉलिक्यूल को ज़रूरत हो तो ये दे सकता है। लिहाजा वाटर चूँकि इलेक्ट्रॉन पेयर देने की सलाहियत रखता है तो ये ल्यूस नज़रिए के मुताबिक एक बेस है।